जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे सीन पेन की प्रॉब्लम है, मैं रनिंग नहीं कर पा रहा हूं, मेरा 10 दिन के बाद बिहार पुलिस का फिजिकल है, ऐसे स्थिति में क्या होगा, मैं फिजिकल छोड़ दूं? तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके समस्याओं का पूरा निदान बताने वाला हूँ। आप यह वीडियो देखेंगे उसके बाद से आपको निश्चित ही कुछ फायदा होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है यह गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी है और बॉयज़ कैंडिडेट के लिए भी है। आपको जो मैं टिप्स बताऊंगा, जो नुस्खा बताऊंगा, यदि आप इसको अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही इस चीज से निजात मिलेगा और बिहार पुलिस का जो रनिंग है आप इसको कर पाएंगे। साथियों, आपको बता दूं कि जो सीन पेन का समस्या है ये अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और खास करके आप लोग देखेंगे कि ऐसे स्थिति में जब रनिंग का टाइम बहुत ही कम मिला है बिहार पुलिस के लिए और बहुत सारे बच्चे रनिंग में छट भी रहे हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले सीन पेन के प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं कि जो सीन पेन है इसका कारण क्या है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो सीन पेन है इसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं सीन स्प्लिंट के भी नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो सीन पेन है इसको हम लोग मीडियल टिबियल स्ट्रेट सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, ये बीमारी में नहीं आता है ना, ये एक समस्या है। तो इस समस्या में होता क्या है साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो आपका पैर है ना, पैर में दो बोन है आपका, है ना, एक है आपको फिबुला और एक है आपको टिबिया, है ना। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका फिबुला बोन है और ये आपका टिबिया है। तो साथियों, जो टिबिया है, तो टिबिया का जो लोअर पार्ट है ना, सेकेंड हाफ, तो ये वाला जो पार्ट है इसी में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होने की वजह से आप देखेंगे कि जो आपका पैर है, पैर में स्वेलिंग भी आ जाता है। साथ ही साथ इसके वजह से मसल्स पेन होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, या इसे ही हम लोग सामान्य शब्दों में सीन पेन के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्या है, इस समस्या के पीछे का कारण क्या है साथियों। इसका आप कारण जानेंगे तो वही आपका क्या है, निदान भी है। तो सबसे पहला नंबर चीज हम इसके कारण पे आते हैं। तो साथियों, सीन पेन का जो सबसे बड़ा कारण है वह है आपको ओवर यूज इंजरी, है ना। ओवर यूज का मतलब क्या है आपको समझना है। आपको मैं बता दूं कि बच्चे जब रनिंग करते हैं, है ना, तो रनिंग अपना वो अचानक से जो रनिंग का फ्रीक्वेंसी है उसको भी बढ़ा देते हैं, या बच्चे कभी दौड़े नहीं होते हैं, अचानक से वो ग्राउंड में चले जाते हैं और पूरा एकदम जम के एक्सरसाइज और जम के रनिंग करते हैं। ऐसे स्थिति में ये समस्या क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि यदि आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं रेस्ट अवस्था में है ना, या जो आपके शरीर का जो मसल्स का टिश्यू है रेस्ट अवस्था में है, अचानक से जब उसको वर्कलोड देंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपका जो मसल्स होगा उसमें इंजरी का संभावना हो जाएगा। इस वजह से ओवर यूज जो भी बच्चे करते हैं, अचानक से रनिंग अपना बढ़ा दे रहे हैं, उनको ये सीन पेन का समस्या देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे मैं बात करूं दूसरा रीजन क्या है साथियों, ट्रेनिंग मोर से मतलब क्या है कि वही वाला जो आप लोग वार्म अप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अब दिन रात आप करने लगे, है ना। आप स्पोर्ट्स भी खेलने लगे, रनिंग भी करने लगे, मतलब दिन भर अपना शारीरिक एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में सीन पेन का प्रॉब्लम आपको क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगला रीजन का मैं बात करूं साथियों, सबसे बड़ी बात है ये, है ना, आपका रनिंग सरफेस कैसा है। यदि आपका रनिंग सरफेस हार्ड है, ऐसे स्थिति में सीन पेन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हार्ड सरफेस से मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रोड पे दौड़ते हैं तो रोड का सरफेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे स्थिति में सीन पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप लोग हार्ड सरफेस को आप लोग अवॉइड करिएगा। अगला रीजन मैं बताऊं साथियों, पुअर सरफेस का मतलब क्या होता है ना, कि उबड़ खाबड़ जमीन पे आप उस ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं जहां का ग्राउंड क्या है, उबड़ खाबड़ है। ऐसे स्थिति में क्या होगा, सीन पेन का प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि यदि आप खराब शूज पहने हैं, है ना, जो शूज का जो आर्क होता है, ये गहराई होता है, ये गहराई अगर अच्छा से नहीं है ना, ऐसे स्थिति में भी आपको सीन पेन का क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगला कारण मैं बताऊं साथियों, जो रनिंग का फ्रीक्वेंसी है, रनिंग का फ्रीक्वेंसी मतलब अचानक से बढ़ा देना, 5 किलोमीटर के जगह पे आप 10 किलोमीटर रनिंग करना स्टार्ट कर दिए, ऐसे स्थिति में क्या होगा, सीन पेन का प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगा। अगला कारण मैं बताऊं साथियों, जो फ्लैट फिट है ना, बहुत सारे बच्चों का जो पैर होता है वो फ्लैट होता है। देखिए ये है आपको नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, लेकिन यह क्या है, एकदम फ्लैट है। तो जिन भी बच्चों को फ्लैट फुट का है समस्या, इन्हीं बच्चों को जनरली क्या होता है, सीन पेन का समस्या भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इनके अलावे भी सबको होता है ना, लेकिन
कभी कभी फ्लैट फुट के वजह से भी क्या हो जाता है, सीन पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। जो आपको शूज हम बता रहे हैं, शूज का आर्क अच्छा रहेगा तो सीन पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति खराब शूज पहन रहा है, ऐसे स्थिति में भी सीन पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अगला कारण पे मैं बताऊं साथियों, ओवरवेट है ना। यदि किसी का ओवरवेट है तो ओवरवेट के वजह से भी सीन पेन का प्रॉब्लम क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वह वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके शरीर का जो वजन है वो सारा पैर के मसल्स पर ही आता है। ऐसे स्थिति में सीन पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब मैं बात करूं कि ये जो सीन पेन होता है, इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, पता कैसे चलेगा। तो साथियों, जो सीन पेन का प्रॉब्लम है, इसका पता आपको चलेगा कैसे। सबसे पहला नंबर चीज कि आपका जो पैर है, पैर में स्वेलिंग आ जाएगा, है ना। आप देखेंगे आपका जो दोनों पैर है, तो एक पैर ऐसा होगा जो हल्का सा उसमें सूजन रहेगा और वो शाइनिंग भी हो जाएगा पूरा, मतलब लगेगा कि हाँ इस पैर में क्या है, प्रॉब्लम है। तो एक तो सिम्टम आपको ये मिलेगा, पैर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर चीज, आपका पैर सुन्न होने लगेगा और पैर में हमेशा क्या रहेगा, झिंझनाहट टाइप का या झुंझुनी टाइप का रहेगा, है ना। ये भी आपको प्रॉब्लम एक हो जाएगा, ये भी लक्षण है उसका, ठीक ना। वहीं पे मैं बात करूं साथियों कि आपका जो पैर है, आपका पैर यदि स्ट्रेच किया जाएगा, ऐसे स्थिति में आपको दर्द का क्या होगा, आभास होगा। ये मैं बता रहा हूं सीन पेन का क्या है, लक्षण क्या क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। तो पैर में स्वेलिंग हो जाएगा, फिर से पैर सुन पड़ने लगेगा, पैर में झंझनाहट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पैर को स्ट्रेट किया जाएगा तो क्या होगा, पेन होगा। वहीं पे आपका टिबियल स्ट्रेच फ्रैक्चर भी, है ना। मतलब आपका जो पैर हम लोग खींच रहे हैं या पेन है पहले से और भी ज्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपका जो हड्डी है ये फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसका भी डर रहता है। तो ये सब सारा सिम्टम है, ठीक ना। तो आप तो पहले ये समझ गए होंगे कि जो सीन पेन का प्रॉब्लम है, सीन पेन का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, पैर में होता है, जो टिबिया हड्डी है उसमें, है ना। और इसके कारण क्या है, कारण आपको पूरा हम समझा दिए सीन पेन का। इसका लक्षण क्या है हम ये भी बता दिए, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि जो सीन पेन है इसका समस्या से निदान कैसे पाएंगे। तो साथियों, जो सीन पेन का समस्या है, इसके निदान के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसके कारण पर, है ना। यदि आप कारण को समझ जाएंगे तो इसका निदान भी आपको मिल जाएगा। देखिए, सीन पेन का पहला कारण आपको बताए, ओवर यूज इंजरी, है ना। मतलब आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने लगे, अचानक से आप क्या करने लगे, अपना एक्सरसाइज बढ़ा दिए, ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, इंजरी का संभावना बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो पहला तो उपाय यही है, आप 2-4 दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए, हो सके तो 3-4-5 दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद आप ग्राउंड में जाइए और नॉर्मल धीरे धीरे आप क्या करिए, अपना एक्सरसाइज बढ़ाइए। अचानक से नहीं बढ़ाना है, अचानक से बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको रेस्ट लेना है, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है। हार्ड सरफेस, आप जो हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे थे, अब उस चीज को आप एवॉइड कीजिए और आप वैसे सरफेस पे जाइए जहां का जो ग्राउंड है वो एकदम बढ़िया है ना। जैसे आप लोग अपने फील्ड में जाइए, है ना, जो आपका क्षेत्रीय ग्राउंड है वहां पे जाइए, ना कि रोड पे जाइए, ठीक ना। तो एक तो इस पे आपको ध्यान देना है। खराब सरफेस पे, उबड़ खाबड़ जमीन पे दौड़ना बिल्कुल आपको क्या कर देना है, एवॉइड करना है। वहीं पे मैं बात करूं साथियों, शूज अच्छा पहनना है ना। तो रनिंग करने के लिए शूज कौन सा आप लोग पहनेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारा शूज आता है, सस्ता में भी बढ़िया आता है। जैसे कैंपस का आता है, सेगा का आता है, गोल्ड स्टार का आता है। ये सस्ता में क्या है, आपको अच्छा शूज मिल जाएगा। सेगा का भी ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे सेगा ही यूज करते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या करिए, अपना रनिंग का फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए, रनिंग को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपको राहत मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो आपका ओवरवेट है, जो बहुत ओवरवेट में है, तो आप लोग थोड़ा सा वो भी एक्सरसाइज करिए कि आपका वेट क्या हो, कम हो। अब ये सब अभी तो ये आपका बेसिक है, अभी आप इतना करेंगे तो आपको सीन पेन से समस्या नहीं हो, है ना, या हुआ है तो वो थोड़ा सा कम हो जाए, ये आपको मैं बताया हूं। अब जो असली टिप्स आपको बता रहा हूं उसमें क्या क्या करना है आपको। साथियों, एक चीज और मैं बताऊं कि जो सीन पेन का प्रॉब्लम है, यदि इसका ट्रीटमेंट ये जो सीन पेन का प्रॉब्लम है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सरे कराएंगे तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। एमआरआई कराएंगे, उसमें आपको इस चीज का पता चलेगा, है ना। तो एमआरआई का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो कोई एमआरआई नहीं कराता है, नॉर्मल एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपको पेन किलर दे देगा, दर्द का दवा दे देगा, स्वेलिंग के लिए कुछ ऑयल दे देगा, है ना। ये सब चीज मालिश करने के लिए बोलेगा, ये सारा का सारा चीज डॉक्टर बताएगा, ठीक ना। तो एमआरआई करेंगे तब इसका प्रॉब्लम पता चलेगा। इसमें होता क्या है साथियों, जो आपका हड्डी का फ्लूइड है
है ना, बोन का फ्लूइड है ये इंक्रीज हो जाता है ना, सीन पेन के प्रॉब्लम में। और एमआरआई में यही चीज क्या होता है, आता है। तो आपको एमआरआई कराने का जरूरत नहीं है। आइए अब बताता हूं मेन जो टिप्स है ना, इसके लिए आपको क्या करना है। पहला टिप्स है, सबसे बेस्ट टिप्स, कि आप लोग रेस्ट लीजिए यदि आपको सीन पेन का समस्या हो गया है तो। दूसरा नंबर चीज, आप लोग क्या है कि बर्फ से सिकाई आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, गर्म पानी से और नमक से सिकाई करते हैं। गर्म पानी और नमक से सिकाई नहीं करना है। आप लोग बर्फ ले लीजिए, और जो बर्फ है, बर्फ को बर्फ के बैग में, एक बैग भी, आइस बैग भी आता है, उसमें रख के आप सिकाई कर सकते हैं, या फिर कपड़ा में लपेट के अपने जहां पे स्वेलिंग है वहीं पे धीरे धीरे आपको क्या करना है, सिकाई करना है। याद रखिएगा, सीन पेन में बर्फ से सिकाई करना है। या आप देसी नुस्खा अपना सकते हैं, जो फिटिकरी और पानी है, फिटिकरी पानी से इसका क्या कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, ठीक ना। आइएगा अब मैं बताऊं आपको, जो लॉन्ग सॉक्स है ना, आपको जहां पे पैर में प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे ग्रिपिंग बना रहे, इसके लिए आप लोग बड़ा वाला मोजा का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। साथियों, जो सीन पेन का प्रॉब्लम है आपको नीचे वाला मसल्स पे भी हो सकता है, आपके घुटने के पास भी हो सकता है, ठीक ना, कहीं भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पे पहले देखिए, आपको यहाँ पे भी सीन पेन का समस्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आपके एंकल पर भी हो सकता है ना, ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकता है। तो जहां भी पेन होगा आप वहां पे सिकाई कर सकते हैं। आइएगा, अगर मैं बात करूं कि और आप क्या कर सकते हैं, तो साथियों आप लोग क्या करिए, सोते समय, है ना, यहाँ पे सीन नहीं, यहाँ पे स्लिप होगा, है ना, सोते समय आप लोग क्या करिए, अपने पैर के नीचे तकिया लगा करके सोइए, ताकि क्या हो, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ना हो, है ना। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तकिया लगा के सोना है। जैसे देखिए, ये तकिया लगा के यहाँ पे सोया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरीके से सोइएगा, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं साथियों, यदि सरसों का तेल है ना, और लहसुन है, सरसों का तेल और लहसुन, इस दोनों को मिला करके, है ना, आप लोग क्या करिए, गर्म करके, और आप लोग इसका पैर का मसाज कीजिए, है ना। आप लोग छत पे चले जाइएगा और छत पर जाकर के इसका अच्छे से मालिश करिएगा, और उसके बाद से जब धूप रहेगा तब, और आप लोग क्या करिएगा, पैर में थोड़ा सा गर्म कपड़ा भी लपेट लीजिएगा, है ना, मालिश करने के बाद। और 10 से 15 मिनट तक आपको धूप में रहना है। जब रहेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा, और दिन में पॉसिबल हो तो 2 बार आप लोग इसका मसाज कर सकते हैं सॉरी, है ना। चलिएगा, वहीं पे मैं बताऊं साथियों कि आप लोग कुछ बाल्म का भी यूज कर सकते हैं। ये आप लोग तब यूज करिएगा जब रात को आप सो रहे हैं, उस समय जो भी डॉक्टर आपको बताएगा, या जो भी बाल्म नॉर्मल आता है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ आप लोग कैल्शियम का दवा भी खा सकते हैं। कैल्शियम आपको लेना जरूरी है ना। आप लोग अपने खाना में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दीजिए। विटामिन डी का सेवन आपको करना है, विटामिन डी भी होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोटीन का भी सेवन होना चाहिए। दाल खाइए, रोटी खाइए, है ना। साथ ही साथ पानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, है ना। तो साथियों आप लोग इतना यदि काम करते हैं तो आपका जो सीन पेन का प्रॉब्लम है, सीन पेन के प्रॉब्लम से आपको क्या हो जाएगा, राहत मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, और बिहार पुलिस में बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, छट भी रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि रिजल्ट आया है ना, 14 नवंबर को एडमिट कार्ड आया, 21 नवंबर को, 9 दिसंबर से रनिंग स्टार्ट हो गया, 18 दिन का समय मिला है। और ये आप देखेंगे कि सीन पेन का प्रॉब्लम भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही इस सीन पेन का क्या है, मेन रीजन है ना। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट को भी ये सब बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल रहा है। तो गर्ल्स कैंडिडेट भी आप लोग इन सब चीज़ों पे फॉलो करिए। साथियों ये जो मैं जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। मैं बहुत सारे मतलब जो फिजिकल क्या बोलते हैं, जो इसके डॉक्टर हैं, है ना, डॉक्टरों से जानकारी इकट्ठा करके फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। अभी लेते हैं आपसे विदा, बाय।